महादेव से पूछा पार्वती ने, तो माया बनकर फिर रही है उनके पीछे पीछे, माया तो भरमाती है। पता लग गया सीता को, पार्वती जी को। पार्वती ने कहा तो माया है, ये सीता नहीं है, ये माया है। माया, कबीर कहता है महा ठगनी हम जानी। माया ठगनी है नहीं, दिखती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, ऐसे ही है, ये तो माया है। तुलसी बाबा लिखते हैं ना, उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। पहली बार दृष्टि गई पार्वती की और उन्हें महादेव से कहा, देखो देखो ये तो माया चल रही है पीछे पीछे, ये तो माया है, ये है ही नहीं, ये सत्य नहीं है, ये तो माया है। तो भगवान शिव ने कहा माया है कौन सी, ये तो देखो। अनुशासित है, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो जीव को ब्रह्म से मिलाने वाली माया है, भटकाने वाली नहीं है। जीव भटक जाए अपने पथ से और सांसारिक प्रलोभन और विविध आकर्षणों में उलझ जाए, ये वो माया नहीं है। ये बड़ी सौम्या है, सुभद्रा है, शीला है, मंगला है, कल्याणी है, ये अति सौम्या है। प्रणाम किया। ग्रंथ के अत्यंत आदर के लिए अगर मैं ये बात कहूं कि राम को प्रणाम करते हुए तुलसी बाबा क्या कहते हैं, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। इससे पहली जो 4 पंक्तियां हैं वो वेदांत है, वो बीच में लाएंगे एक दिन। क्योंकि अगर अभी हम वेदांत ले आए तो फिर लगा कि भाई कथा में इतना वेदांत कैसे है। तो हमें लगा कि ये पंक्ति ज्यादा सुखकर प्रतीत होती है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। आओ मैं हरि को प्रणाम कर लूं, जो आदि में अंत, जो आदि है, अंत है, मध्य है, सनातन है, सुचि है, सर्वज्ञ है, सभी रूपों में वही है, उससे इतर कुछ और है तो वो भी उसी का व्यवहार है, वो उसी की प्रातिभाषिक सत्ता है। ये प्रातिभाषिक सत्ता जानते हो किसे कहते हैं? अच्छा, जो सपने में आपने देखा वो सच था या झूठ था, पर आप रो तो पड़े, दुखी तो हो ही गए। यानी सपने के झूठ ने कितना परेशान कर दिया आपको। स्वप्न की मिथ्या, वो प्रातिभाषिक सत्य, एक व्यावहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य है। आप कहेंगे सच के इतने 3 रूप हैं भैया। हाँ, ये सच के 3 पहलू हैं, ये है भी और नहीं भी है। ये है ही, और जो इसके इतर है वो नहीं है। इसमें हमें हमारे नानक ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमें गुरुदेव नानक की बात बड़ी अच्छी लगी। आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। तो पूछा सबने बाकी क्या है? बोले बाकी मिथ्या है और कुछ नहीं। नानक ने कहा बाकी क्या है? बाकी कुछ नहीं है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। रामाख्यमीशं हरिम। ईश कहा है उनको, हरि कहा है। ये भेद की बात है। आइए कथा में हम चलते हैं ये बात कहते हुए कि धीरे से राम जी का एक नाम रख दिया तुलसी बाबा ने, हरिम।
तो मिलकर बोलो मेरे साथ, हरये नमः। मीठे स्वर से। मुझे तो थोड़ा आई एम फीलिंग लिटिल कोल्ड ड्यू टू दिस सडन चेंज ऑफ वेदर, लेकिन आप तो मीठा बोलो, हरये नमः। एक बार और, ये राम जी का नामकरण हो गया रामायण में ही। रामाख्यमीशं हरिम हरये नमः। ऐसा पुराणों में लिखा है कि कुछ साधन न बन पड़े, योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ व्रत नियम अनुष्ठान, तो 3 बार यही कह दो बस। अब ये ऐसे कह के का अर्थ है भाई हमें कुछ और नहीं आता करना, इसका अर्थ ये है समर्पण से है। मामेकम शरणम ब्रज, इसका अर्थ समर्पण है। हरये नमः। ये हरि शब्द क्या है? हरि शरणम। हरये क्या है? हरि हरति पापानि। ये जो हरि शब्द है ये पाप हरण के लिए, ताप हरण के लिए, श्राप हरण के लिए। इसे महादेव बाबा ने जो मंत्र बता दिया पार्वती को। नारद जी एक दिन वहां से निकले और वो मिल गई पार्वती जी, फूलों का चयन कर रही थी। तो नारद जी को बचते हुए देखा पार्वती ने, और पार्वती ने रोका, अरे रुक रुक नारद रुको, भाई या तो यहाँ आना नहीं चाहिए था, और आए हो तो मिलके जाओ। ये क्या वो हमारे आश्रम से निकल के जा रहे, वो मेरे सामने से। माँ को प्रणाम किया पार्वती को, उनसे कहा माँ प्रणाम आपको, थोड़ा जल्दी में था। न जाना कहाँ है? हरि के द्वार पर। हरि के द्वार पर। अब उनको बुरा लगा कि महादेव भी तो हर है, ठीक है हरि बड़े हैं, हमारे स्वामी उनको भजते हैं, पर इस तरह से कुछ देर ठहर, जलपान कर।